नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और मैं हूं मुकुल शर्मा। हल्ला बोल वो मंच जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं और आपकी समस्या के खिलाफ करते हैं हल्ला बोल। जी हाँ, हल्ला बोल में अगर बात की जाए किसानों की, हम यहाँ बात करें, पहले बारिश और उसके बाद प्रशासन की बेरुखी, लिहाजा जो खामियाजा है वो किसानों को भुगतना पड़ता है। फसल जो है वो पहले बारिश ने खराब किया और अब जो फसल खेतों में है उसको पानी नहीं मिल रहा। नतीजतन जो जमीन है बंजर हो चुकी है, दरारें जमीन में पड़ चुकी हैं। दरअसल जो रजवाहे थे उनमें पानी नहीं आता। सिंचाई की समस्या एक बड़ी समस्या और काफी पुरानी समस्या प्रदेश के लिए, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। बिन पानी के खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। शिकायत कई बार की जा चुकी है, सिंचाई के लिए पानी की मांग होती रही है। किसान आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान को पानी नहीं मिल पा रहा। जी हाँ, पहले आसमानी आफत जिसके जरिए पानी ही पानी चारों तरफ होता है और कोहराम मच जाता है, क्योंकि किसानों की फसलें डूब जाती हैं, किसान बेहाल हो जाता है, परेशान हो जाता है, कुछ मौत को गले लगाते हैं तो कुछ सरकार से गुहार। अब इस बीच सूखे जैसी नौबत भी आ गई है, क्योंकि पानी के लिए जो उचित इंतजाम है वो नहीं हो पाए हैं। और ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब इस तरह का माहौल रहा हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आई जब किसानों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा था। एक बार फिर से वही तस्वीर उभर कर सामने आई है और किसानों की परेशानी अब एक बार फिर से बढ़ रही है। एक बार किसान फिर से परेशान हो रहा है एक एक बूंद पानी के लिए। हालत ऐसी हो चुकी है कि पानी ना मिलने से जमीन के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। लेकिन जमीनी हकीकत हम आपको जिस तरह से दिखा भी रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की जिंदगी कैसी हो गई है। प्रदेश के किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, मोहताज हो चुके हैं। क्या बिना प्रशासनिक तंत्र को दुरुस्त करे योजनाएं कारगर हो सकती है? क्योंकि चाहे कितनी भी सिंचाई योजनाएं आ गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी हालात क्या हैं वो आपके समक्ष हैं। तो आप आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के जरिए इस मुद्दे पर हल्ला बोल कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ में। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किसान कब तक तड़पता रहेगा, कब तक पानी के लिए तरसता रहेगा। जाहिर तौर पर बड़ा सवाल यही, कब तक जो किसान है, अन्नदाता, वो पानी के लिए मोहताज होता रहेगा। अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो बजट में करोड़ों रुपए की घोषणा यहाँ की गई थी सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ नजर नहीं आती। और इसी समस्या के खिलाफ आज आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। ओडल की अगर बात की जाए, यहाँ पर खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं क्योंकि खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। रजवाहे भी बनाए गए थे सिंचाई के लिए, लेकिन जो रजवाहे हैं उनकी सफाई नहीं की जाती। रोहतक से कॉलर हमारे साथ हैं उपेंद्र। उपेंद्र, क्या कहना चाहते हैं, बताएं। उपेंद्र नाम है जी मेरा। हाँ जी, बताइए। मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने योजनाएं तो बना दी हैं, कह दिया कि तकरीबन 2-3,500 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन मैम उसका फायदा क्या? जब तक हमारे जो अधिकारी हैं वो ही जो हमारी सुध नहीं लेंगे तो फायदा क्या व्यवस्था का? जी, अब खेती करना जी अब घाटे का सौदा हो चुका है जी। अब खेती कोई करना नहीं चाहता, तो सरकार को किसानों की ओर बड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि किसान खेती कर सके। बहुत शुक्रिया। और घाटे का सौदा कोई नहीं करना चाहता है, फिर चाहे वो किसान हो या फिर कोई और बड़ा व्यापारी। जब किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित होगा, जाहिर सी बात है वो भी इससे अपने हाथ खींचने शुरू हो जाएंगे। जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल। इस बीच भिवानी से हमारे साथ एक दर्शक विजेंद्र यहाँ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये है, पहले बरसात होती है और बरसात में जब गेहूं की फसल भी खराब हो गई थी हमारी, सब कुछ खराब हो गया था। वो सरकार ने कुछ पानी को रोकने के लिए डैम वगैरह कुछ बनाने चाहिए, जो सूखा है उसके लिए बाद में पानी काम आए जी। सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है, जो पैसे आते हैं, इतने पैसे आके उनको सब सरकार वाले खा जाते हैं, कुछ नहीं है गरीब किसान के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही कहीं ना कहीं जो बजट भी पास होता है उसको डकार जाते हैं। भ्रष्टाचार जो है वो अछूता नहीं रहा है, कोई भी विभाग हो, और ऐसे में किसानों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। सुरेंद्र हमारे साथ हैं रोहतक से। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार बड़ी एक नई सरकार लोगों ने चुनी थी, बीजेपी की सरकार की। कुछ सुधार होगा चीज़ों को लेकर, लेकिन कुछ भी सुधार होता दिख नहीं रहा है। बारिश होती है तो उसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, और अब गर्मी आ रही है तो खेतों के लिए पानी के लिए या पीने के पानी के लिए भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार भी फेल नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। सरकार की कोशिशों से भी निराशा ही हाथ लगी है। किसान परेशान है, खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि
पानी की व्यवस्था ना होने के चलते, क्योंकि सिंचाई का पानी नहीं है, इस वजह से जमीनों के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। ऐसे में कैसे उपजाएगा अनाज ये किसान? परेशान इसी बात को लेकर हो रहा है। इस बार मौसम से उम्मीद थी, इस बार सरकार से उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। बिल्कुल, अगर बात की जाए किसानों की तो पहले आसमानी आफत और अब प्रशासन की जो बेरुखी है उससे परेशान होना पड़ रहा है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? नरेश जी, आवाज जी कहिए। हाँ जी सर, ये जो सरकार कह रही है ना जी पानी के बारे में, सिंचाई के बारे में जी सर, ये कब खर्च करेगी 2003 करोड़ रुपया जी? जब जिम्मेदार बिल्कुल फेल हो जाएगा, बिल्कुल घाटे का सौदा बन गई है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर कब सरकार ने जो बजट दिया था उसको पास किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल। पारो हमारे साथ हैं पलवल से। पारो जी, क्या कहना आपका? जी मैडम, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो किसान होते हैं वो पानी पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं, और सरकार जो है चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे करती है कि आपको पानी दिया जाएगा, खाद दी जाएगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले खाद की बात करें तो यूरिया खाद के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा था और यूरिया खाद भी नहीं मिल रही थी। अब मौसम अगर धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो उसके पानी के लिए, सिंचाई के लिए तरसना पड़ रहा है और पानी नहीं मिल रहा है। तो सरकार को इस और कोई कदम उठाना चाहिए ताकि किसानों को पानी मिल सके, कि जो फसल है वो बर्बाद ना हो पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। किसानों को पानी मिलना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कि दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन। किसान परेशान हो रहा है। इस बार उम्मीद थी कि फसल उगेगी तो शायद जो रुके हुए काम हैं, जो भी कर्जा है वो चुका पाएंगे, लेकिन ऐसे हालात में कैसे किसान उभर पाएगा? आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, प्रदेश की अगर बात की जाए, होरल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूखे के हालात यहाँ लगभग हो चले हैं। उस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? अन्नदाता को ही पानी नहीं मिल रहा। नागेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो चलिए, संपर्क यहाँ टूट गया है, लेकिन आप भी हल्ला बोल सकते हैं। नंबर हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं और एक बार फिर कोशिश करते हैं। नागेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? नागेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी सर, नमस्कार जी नमस्कार, कहिए। देखिए, वर्तमान सरकार के भी वादे और इरादे जी किसानों की सोच पे खरे नहीं उतर रहे जी। और इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में सभी सरकारों को और राजनीतिक दलों को किसान और खेती के बारे में एक नई सोच को अपनाना होगा। खेती को भी हमें उद्योग का दर्जा देने की तरफ सरकार को सोचना होगा, तभी किसान का भला हो पाएगा या अन्नदाता का भला हो पाएगा। अब देखिए, सिर्फ बीज और खाद ही समय पे नहीं मिल पाते, पानी समय पे नहीं मिल पाता, ये तो सारी योजनाओं का हाल है। इससे इतर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे साल फसल उगाने के बाद अचानक ओलावृष्टि या बेमौसमी बारिश से फसल की तबाह हो जाती है। किसान पूरी लागत लगा के भी अपने आप को निराश और हताश महसूस करता है। बिल्कुल, किसानों की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात की जाए होरल की, तो होरल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। और हमारे पिछले कॉल ने बड़ी वाजिब बात कही कि जिस तरीके से उद्योग नीति बनाई जाती है, उसी तरीके से किसान नीति पर भी एक मंथन की जरूरत है और उस ओर भी उचित कदम उठाने की जरूरत है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं हिसार से। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं। नमस्ते जी। मैडम जी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है जी, और हमारे पंजाब से पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है जी। अब क्यों उस पानी को रोक कर उस पानी पाकिस्तान को न जाने दे, उत्तरी हरियाणा साइड पानी कर दे, तो हमारे कोई भी किसान पानी सूखा नहीं रहेगा किसानों को। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। SYL नहर से काफी उम्मीदें थी जनता को, किसान को, कि नहर में पानी आने के बाद में किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि वो सपना तो अब तक पूरा हो नहीं पाया। ऐसे में और भी कोई ठोस कदम उठाए नहीं जा रहे, तो किसानों के सामने सिर्फ और सिर्फ दिक्कत और परेशानी है। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। इस बीच जींद से हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों के अच्छे दिन सिर्फ दो बातों से आ सकते हैं जी। नंबर 1, SYL का पानी हरियाणा में लाने से जी। नंबर 2, नदियों को आपस में जोड़ने से जी। जब तक हिंदुस्तान में नदियों को आपस में नहीं जोड़ा जाएगा, किसान के अच्छे दिन नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी उम्दा बात इन्होंने कही, क्योंकि नदियों को आपस में जोड़ा जाए, और जिस तरीके से SYL एक काफी समय से लगातार समस्या उस पर होती आई है,
प्रदेश के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता। रजवाहे बनाए गए थे, लेकिन ये भी सूखे पड़े हैं। बाबू सिंह हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट कॉलर हैं। बाबू सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं बात के सवाल पर? बाबू सिंह जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको इस वक्त? बाबू सिंह जी, चलिए शायद उनसे हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा, लेकिन आप लोग भी हल्ला बोल सकते हैं। हल्ला बोल रहे हैं किसानों की परेशानी पर, हल्ला बोल रहे हैं उचित इंतजामों के ना होने पर, हल्ला बोल रहे हैं जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके अपर्याप्त होने पर। तो आप भी देरी ना करें और बूंद बूंद के लिए तरस रहे किसान के इस मुद्दे पर आप लोग भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और आप लोग भी किसानों के हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। सिर्फ एक फोन कॉल करने की जरूरत आपको है। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी लगातार खुली हुई हैं। आप लोग भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए हल्ला बोल के जरिए। बिल्कुल हल्ला बोल कर सकते हैं आप। प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो बजट सत्र में ऐलान किया गया था 2371 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही अभी तक नजर आती है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक तार सिंह यहाँ जुड़ चुके हैं। तार सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी तार सिंह जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। सर, एक एसडीओ है मार्केट बोर्ड से उसको 1 साल लगाकर उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार तंग कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम समस्याएं जो हैं वो प्रदेशवासियों के साथ बनी रहती हैं, लेकिन हमारा आज की अगर बात की हल्ला बोल में हम यहाँ बात कर रहे हैं किसानों की, जिनको लगातार खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसल को तबाह किया और अब कपास की फसल की अगर बात की जाए, खेतों को पानी चाहिए लेकिन किसानों को ये पानी नहीं मिल पा रहा। तो फिलहाल हल्ला बोल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले 70-75 कट्टे जिप्सम डालते थे दूसरे वाले, अब हमारा 5 कट्टों से भी गुजारा हो जाता है। टूल का पानी भी खराब है, उसमें पौध भी नहीं जमती थी, अब जिप्सम डालने से पौध भी जमने लगी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी आज
आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम। वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। फोन लाइंस लगातार खुली हैं, आप लोग फिर से जुड़ सकते हैं हमारे साथ में और आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। सवाल आज किसानों से जुड़ा हुआ है क्योंकि किसान परेशान हो रहा है और उनकी परेशानी के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले बरसात ने नींदें उड़ाई, अब पानी की किल्लत किसानों की नींदें उड़ाए हुए है और हम इसी पर हल्ला बोल कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है जिसका खामियाजा एक बार फिर से क्या हमेशा की तरह किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। जमीनों में दरारें, पानी एक बूंद भी नहीं, ऐसे में किसान जाए तो कहां जाए। बिल्कुल, पानी की किल्लत लगातार किसानों के साथ हो रही है। सिंचाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र हिसार से। शैलेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। ऐसा है जी, चंडीगढ़ से जो पैसा किसानों के लिए सूखा के लिए आता है और आता है, ये पटवारी आवंटन करते हैं। इसकी जो है खट्टर साहब के पहले शिकायतें पड़ी हैं जी। और इसी प्रकार से पानी का जो पैसा है ऊपर चंडीगढ़ से आएगा जी। और नीचे जो है एसडीओ वगैरह खा जाएंगे या ये खा जाएंगे जी। ये ऊपर से पैसा तो आ जाता है मगर जो नीचे लगाया ही नहीं जाता। इसके प्रमाण की इनकी शिकायत चंडीगढ़ करोगे तो चंडीगढ़ वाले उस एप्लीकेशन को उठा के जो है नीचे भेज दे, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है जी। तो बेवकूफ बनाया जाता है पब्लिक को सिर्फ, और पब्लिक के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है और खा रहा है। अब ये नहीं बता रहे कि चंडीगढ़ वाले खा रहे हैं पैसा या नीचे वाले खा रहे हैं, पब्लिक का पैसा नहीं पहुंच रहा। ऐसे प्रमाण मेरे पास 1996 से पड़े हैं मगर जो है खट्टर साहब की सीएम विंडो पर मैंने शिकायत की थी मगर जो है यही चल रहा है। एसडीओ एक्शन को लिख रहा है, एक्शन एसडीओ को लिख रहा है, एसडीओ को लिख रहा है और कह रहा है जी हमें इस क्षेत्र का पता ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो भी अछूते नहीं रहे हैं और जिस तरीके से हमारे साथ दर्शक जुड़े उनका कहना है कि सीएम विंडो के माध्यम से भी उन्हें कई बार शिकायत की है, लेकिन जो उनकी शिकायत है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरी कार्यप्रणाली का हिस्सा बनकर रह गई है। भले ही इनका कहना था कि एक खिड़की दे दी गई हो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, अपनी शिकायत को पहुंचाने के लिए, लेकिन उस एक खिड़की के बावजूद भी उनकी जो चिट्ठी है वो इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से इस खिड़की तक ही घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं। जतिन जी हमारे साथ है, नेक्स्ट कॉलर। जतिन जी, क्या कहना है आज के सवाल पर? जी नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए प्रदेश में या देश में कहीं भी जी कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन किसान कोई नहीं बनना चाहता क्योंकि देखिए अब किसान इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे अपने पेट जो पूरे देश को पेट भरता है, अन्नदाता कहलाता है और उसको ही 2 जून की रोटी के लिए, अन्न के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो आखिर किसान की हमारे देश में स्थिति क्या है? और स्थिति है भी तो जैसे देखिए अब मोदी जी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, खट्टर जी ने भी उनके नाम पर वोट मांगा था, उनको हमने सीएम बनाया, पर फायदा क्या हुआ? देखिए हालात तो वही हैं जो। चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका। हालात तो वही हैं, सवाल भी यही है कि बिना पानी के खेतों में दरारें पड़ रही हैं, कपास की फसल चौपट होने की कगार पर आ चुकी है। पहले पूरी फसल खराब हुई, इस बार फसल उगने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि जो किसान है वो जाए तो जाए कहाँ? और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बराड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, सीधे बराड़ा का रुक करेंगे। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है बराड़ा से, इस वक्त की बड़ी खबर। अंग्रेजी के पेपर में ड्राइंग के सवाल दिए गए थे दरअसल, तो
तो बराड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर बने हुए नई स्कीम के तहत होने वाले टेस्ट में गड़बड़ का ये मामला, जिसमें ड्राइंग के क्वेश्चन दिए गए। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही का एक एग्जाम्पल सामने आया है और हम बने हुए इस बड़ी खबर पर अंग्रेजी के पेपर में ड्राइंग के क्वेश्चन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर की। इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर था, लेकिन इसमें जो सवाल पूछे गए छात्रों को जिनका जवाब देना था वो ड्राइंग सब्जेक्ट के थे, यानी कला विषय के थे। आप देख सकते हैं किस तरह के सवाल इसमें है और एक बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की। अगर इस तरह से ही लापरवाही बरतेगा शिक्षा विभाग तो कहां जाएगा आखिर छात्रों का भविष्य, जब अंग्रेजी के पेपर में जो ड्राइंग के क्वेश्चन है वो उन्हें दे दिए जाते हैं। अनिल कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर है। अनिल, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है, खुलासा कैसे होता है और आगे अब क्या कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ? ये नई स्कीम के तहत जो है जी हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग ने बच्चों के हर महीने जो है असेसमेंट टेस्ट लिए जाते हैं पहली क्लास से लेके 8वीं तक जी, जिसमें आज 8वीं क्लास का जो है इंग्लिश विषय का पेपर था जी, जिसमें पेपर के ऊपर तो इंग्लिश लिखा है परंतु उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ड्राइंग विषय के हैं जी। और इसी को लेके जो है छात्रों में और जो है रोष व्यक्त किया जा रहा है जी। और ये लापरवाही का मामला है, जो पेपर हैं ये पूरे हरियाणा में बने हैं। बिल्कुल, तो मंथली असेसमेंट का ये एग्जाम था, लेकिन किस तरह से लापरवाही यहाँ सामने आई वो साझे तौर पर खुल चुकी है। अनिल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच मान सिंह जी हैं शिक्षक, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मान सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई है। मान सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मान सिंह जी से संपर्क यहाँ पर फिलहाल नहीं हो पा रहा है, या वो खुद ही संपर्क नहीं साधना चाहते, क्योंकि लापरवाही शिक्षा विभाग की। अंग्रेजी का पेपर था ये, जिसमें ड्राइंग सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए, सवाल आए ड्राइंग सब्जेक्ट के, लेकिन पेपर था अंग्रेजी का। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो शिक्षा विभाग है वो तैयार हुआ था। मंथली असेसमेंट टेस्ट देने की बात कही गई थी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। महेंद्र पाल सिंह इस वक्त हमारे साथ में हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं शिक्षा बोर्ड के। महेंद्र सिंह, आप सुन पा रहे हैं? सर, आप सुन पा रहे हैं क्या इस वक्त? जी हाँ। महेंद्र सिंह जी, बड़ी लापरवाही सामने आई है शिक्षा विभाग की तरफ से। अंग्रेजी के पेपर के अंदर ड्राइंग के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा है मैडम, मैं बोर्ड से कार्यभार मुक्त हो चुका हूं और मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, ना कोई टीका टिप्पणी करना चाहूंगा मैं। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो आप इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या टीचर्स बहुत लापरवाह हो गए हैं? क्या कोई जिम्मेदारी को अपनी निभाना नहीं चाहता? ऐसा है कि मैं अपने बोर्ड के दायित्व से मेरा जो है उत्तरदायित्व पूरा हो गया है। मैं बोर्ड में कार्य नहीं कर रहा हूं, इसलिए इस विषय पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिक्षा विभाग का हाल यही है, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं होता। जवाबदेही किसकी हो ये आप ढूंढते रह जाएंगे, और जो अधिकारी हैं अगर उनसे बात भी की जाए तो एक दूसरे पर आरोप लगते हैं या वो पल्ला ही झाड़ लेते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर की, जिस क्वेश्चन पेपर में सवाल ड्राइंग के हैं लेकिन ये पेपर इंग्लिश का है। आप गौर से देखिए, हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंथली असेसमेंट का ये पेपर है इंग्लिश का, जो हर महीने बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं ताकि हर महीने में वो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, किस लेवल तक वो पहुंचे हैं, और जो सिलेबस है वो महीने दर महीने कंप्लीट होता रहे, बच्चों पे एकदम से भार ना पड़े। उसके लिए ये जो पेपर्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, और फिर इनका जो फायदा है वो बच्चों को उनके आखिरी रिजल्ट के अंदर मिलता हुआ नजर भी आता है। लेकिन इस नई स्कीम के तहत कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है उसका ये एक नजारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है टीचर्स की, इससे पता लगता है कि शिक्षा का लेवल कितना बेहतर हो रहा है। पहले ही शिक्षा का लेवल हरियाणा का सवालों के घेरे में है, और जब ऐसे खुलासे होते हैं, जब ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं, तो ऐसे मामलों के बाद में शिक्षा के स्तर पर और भी बड़े बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो परेशानी ही परेशानी है, और इस हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम उन्हीं परेशानियों पर हल्ला बोलने की कोशिश करते हैं और आप तमाम दर्शक उसमें हिस्सा लेते हैं। उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।